हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वाईफाई एक्सेस पॉइंट के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी वाईफाई एक्सेस पॉइंट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाईफाई एक्सेस पॉइंट यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्या होता है। बेसिकली जब भी आप अपने घर के अंदर इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो आपका जो उसकी एक लिमिट होती है, उसका एक रेंज जो होता है, वाईफाई का रेंज एक उसकी एक लिमिट होती है, वहीं तक आपको वाईफाई का रेंज प्रॉपर मिलता है। जैसे ही आप उस रेंज के बाहर जाते हैं तो आपको वायरलेस की जो स्पीड है वो आपकी वायरलेस की स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड है वो कम हो जाती है और आपको रेंज कम मिलना शुरू हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या है, वाईफाई वायरलेस एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करते हैं। ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है ये आपके लोकल एरिया नेटवर्क में कैट6 केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हमने कुछ लाइंस लिख रखे हैं तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। एन एपी यानी एक्सेस पॉइंट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू ए वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, टिपिकली ईथरनेट, एंड द एपी देन प्रोवाइड वायरलेस कनेक्शंस यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। टिपिकली वाईफाई फॉर अदर डिवाइसेस टू यूज दैट वायर्ड कनेक्शंस। AP support the connections of multiple wireless devices through their one wired connections। ये सिर्फ एक Cat6 केबल, सिंगल Cat6 केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और आपके अलग अलग डिवाइस को जो वायरलेस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है उसको ये वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अगर आप एक एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको किन किन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको एक इंटरनेट का कनेक्शन लेना होगा, दैट इज द राउटर की आपको एक ज़रूरत है। उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट लेना पड़ेगा एंड देन आपको PoE इंजेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपको PoE स्विच की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए ताकि आप उस लैपटॉप के हेल्प से एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर कर सके। और फिर आपको Cat6 केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 6 कंपोनेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है एक एक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये PoE इंजेक्टर की हमें ज़रूरत क्यों होती है, कब हम PoE इंजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, कब हम PoE स्विच का इस्तेमाल करते हैं। दोनों भी चीज़ को बारीकी से समझते हैं ताकि आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस केस में आपको PoE इंजेक्टर यूज़ करना है, कब आपको PoE स्विच यूज़ करना है। जब आपके पास अगर आप एक सिंगल एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपका एक छोटा सा एरिया है, उसको कवर करने के लिए अगर आपको एक एक्सेस पॉइंट लगाना है या एक या फिर 2 आप लगाना चाहते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप एक्सेस पॉइंट परचेस करते हैं तो इसके अंदर भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। तो जो कुछ ब्रांड्स हैं, जो आपका जो ये PoE इंजेक्टर है वो एक्सेस पॉइंट के साथ में बॉक्स के साथ आता है। बहुत सारे कंपनी के अंदर जो PoE इंजेक्टर है वो बॉक्स के साथ में नहीं आता है, आपको अलग से परचेस करना होता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक यूनिफाई UBQT का एक ब्रांड है। अगर आप इसका एक्सेस पॉइंट परचेस करते हैं उसके साथ बॉक्स में आपको PoE इंजेक्टर भी मिल जाएगा। जब आप PoE इंजेक्टर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 2 पोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक रहता है आपका LAN पोर्ट और दूसरा पोर्ट जो रहता है वो PoE पोर्ट रहता है। इसको हम क्या करते हैं, 230 वोल्ट इसको पावर देते हैं और ये आपका पावर अप हो जाता है। जैसे ये पावर अप हो जाता है इसके ऊपर LED लगी होती है और इसके अंदर लाइट जल जाती है, तो आपको इससे पता चलता है कि आपका PoE इंजेक्टर जो है वो पावर अप हो गया, इसको पावर आ गया। उसके बाद जो आपका राउटर होता है या फिर अगर आपने जो स्विच लगा रखा है अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, वहाँ आपके वाईफाई राउटर से एक केबल आती है और ये LAN वाले पोर्ट के ऊपर ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद दूसरा जहाँ पर जो PoE पोर्ट है यानी पावर ओवर ईथरनेट का, यहाँ से एक Cat6 केबल जाती है और आपके जो एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट के अंदर जाकर कनेक्ट हो जाती है, जिससे आपके एक्सेस पॉइंट को पावर मिलता है ये PoE पोर्ट के थ्रू। तो इस तरह से करके आप PoE इंजेक्टर और एक्सेस पॉइंट का कनेक्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं PoE स्विच। PoE स्विच का हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल करना चाहते हैं। सपोज दैट आपके पास 5, 10 या 20 क्वांटिटी में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपने जो एक्सेस पॉइंट परचेज किया है उसके साथ बॉक्स में आपको PoE इंजेक्टर नहीं मिला है, तो उस केस में आप PoE स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। PoE स्विच से बेनिफिट क्या होता है एक्चुअली, कि आपको सिर्फ एक जगह पर आपने इसको पावर दिया, 230 वोल्ट पावर अप कर दिया PoE स्विच को, और जितने भी आपके एक्सेस पॉइंट हैं सारे एक्सेस पॉइंट को आप इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे तो सब एक्सेस पॉइंट को पावर आपका एक ही स्विच से आपको मिल जाएगा। बट PoE इंजेक्टर के केस में क्या होता है कि जितने अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग एक्सेस पॉइंट को इंडिविजुअल PoE इंजेक्टर लगाना पड़ेगा और उसको आपको इंडिविजुअली पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसके वजह से क्या होगा, आपका कॉस्ट जो है आपका बजट बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको हर जगह हर लोकेशंस के ऊपर पावर लेकर जाना है, वहाँ पे एक 230 का आपको एक सॉकेट बनाना पड़ेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। तो उससे बेहतर होता है कि आप एक PoE स्विच ले लीजिए। PoE स्विच
जितने भी आपके एक्सेस पॉइंट है सबको कैट 6 केबल के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। इससे ही आपके एक्सेस पॉइंट को जो है पावर अप हो जाता है। तो ये बेनिफिट है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कब हमें पीओई स्विच का इस्तेमाल करना है, कब पीओई इंजेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो ये सारे बजट को भी देखते हुए और आपका जो सिचुएशंस क्या है, साइट के सिनेरियो को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक यूबीक्यूटी यूनिफाई का यहाँ पे देखिए अलग अलग मॉडल्स है। बेसिकली ये इस चीज़ को बता रहा है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एक्सेस पॉइंट को आप इंडोर में लगाना चाह रहे हैं, आउटडोर में लगाना चाह रहे हैं, आपको कितना जो उसका स्पीड, आपका जो वाईफाई का स्पीड आपने क्या लिया है, आपको कितने वाईफाई स्पीड चाहिए आपको। तो उसके हिसाब से हम एक्सेस पॉइंट का सिलेक्शंस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलग अलग मॉडल्स दिए हुए हैं। तो इससे आप सिलेक्शंस कर सकते हैं कि आपको कौन सा एक्सेस पॉइंट आपको सेलेक्ट करना चाहिए। लेट सपोज दैट अगर हमें इंडोर के अंदर लगाना है तो मोस्टली हम लोग यूएपी एसी लाइट लगाते हैं, जो इंडोर के लिए सबसे परफेक्ट है। ये जो है आपका एक्सेस पॉइंट है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज को और ये 5 गीगाहर्ट्ज दोनों को भी सपोर्ट करता है। बेसिकली होता है क्या है कि बहुत सारे जो डिवाइस हैं वो सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं। अगर हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें या फिर जो हमारा लैपटॉप है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है। तो उस केस में क्या है, ये आपका जो डिवाइस है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा। जो डिवाइस आपके 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं वो डिवाइस आपका 5 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा ये ऑटोमेटिकली। तो ये इसलिए हम लोग ये इंडोर एसी लाइट लेते हैं जो दोनों भी बैंड को सपोर्ट करता है, 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज को। अगर हम 2.4 की बात करें तो ये स्पीड हमको 300 Mbps का दे देता है, और 5 गीगाहर्ट्ज की बात करें तो मैक्सिमम 867 Mbps की हमें स्पीड मिल जाती है। इसका एक और प्लस पॉइंट क्या है ये एक्सेस पॉइंट का कि 802.3 AF जो पावर पीओई पावर स्टैंडर्ड होता है, ये पीओई को भी स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है 802.3 AF को, और इसके अंदर 24 वोल्ट पैसिव पीओई यानी पीओई इंजेक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक सिंगल इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर पीओई इंजेक्टर इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पीओई के थ्रू पावर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। उसके अलावा इसको आप सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके सीलिंग माउंट कर सकते हैं। अगर आप इसको वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो ये इंडोर के लिए एक बहुत ही बेस्ट एक्सेस पॉइंट कह सकते हैं। चलिए ये जो हमने मॉडल सेलेक्ट यूएपी एसी लाइट है उसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। अगर हम इसके नेटवर्क इंटरफेस की बात करें तो ये गीगा पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल होता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो पावर है 802.3 AF को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ ये पीओई इंजेक्टर यानी 24 वोल्ट पैसिव पीओई को भी सपोर्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके वाईफाई स्टैंडर्ड की बात करें तो ये जो वाईफाई स्टैंडर्ड है 802.11 A, B, G, N, R, K, V और AC इन इतने सारे स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है। बट आप जब भी एक्सेस पॉइंट परचेस करने के लिए जाएं तो आपको ध्यान में रखना है कि वो उसके अंदर N और AC स्टैंडर्ड, ये दो स्टैंडर्ड अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप उस एक्सेस पॉइंट को परचेस करें। चलिए आगे समझते हैं कि N और AC क्यों होना चाहिए उसके अंदर। तो ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपके एक्सेस पॉइंट के अंदर 802.11 AC स्टैंडर्ड अवेलेबल है तो उस केस में आपको जो स्पीड मिलने वाला है उस एक्सेस पॉइंट के थ्रू 6.5 Mbps से लेकर 867 Mbps तक आपको स्पीड मिलेगा। अगर उसके अंदर 802.11n को सपोर्ट करता है तो उस केस में आपको 6.5 Mbps से लेकर 300 Mbps तक का आपको स्पीड मिलेगा। अगर आप उसके नीचे AGB, अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, AGB मिले तो आपको सिर्फ यहाँ पर 54 Mbps ही मिल पाएगा। तो इसके लिए आप जब भी एक्सेस पॉइंट परचेस करें तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि 802.11n और 11 AC ये दोनों तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ये साइट के इंस्टॉलेशंस के पिक्चर हैं तो ये आपके लिए, ताकि आप इसको समझ सके कि कैसे इसका इंस्टॉलेशन होता है। ये देखिए हमने अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हमारे एक साइट है, वहाँ पर हमने एक्सेस पॉइंट लगा रखा है। ये यूबीक्यूटी यूनिफाई का एक्सेस पॉइंट है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ये सीलिंग माउंट के ऊपर हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये भी देखिए ये सीलिंग माउंट के ऊपर ये हमारा एक दूसरा एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये भी सीलिंग माउंट है, यूबीक्यूटी का ही है। ये भी एक अलग यूबीक्यूटी का ही है, सीलिंग माउंट है। उसके बाद ये अगर हम ब्रांड की बात करें तो इसके अंदर TP लिंक, D लिंक, HP अरूबा और इंजीनियर्स अलग अलग ब्रांड अवेलेबल है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। ये देखिए इंजीनियर्स का एक इंस्टॉलेशन किया हुआ है हमारा। तो वो सारे अच्छे हैं, चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके और आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन डायग्राम है, इसके कनेक्शन डायग्राम को समझते हैं। वो सारी टर्मिनोलॉजी टेक्नोलॉजी को हम लोग समझ गए। अब मेन पॉइंट है कि हम इसका कनेक्शंस कैसे करेंगे, इसके कनेक्शंस को समझते हैं। कनेक्शंस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक राउटर आप लगाते हैं। और राउटर बेसिकली हम लोग क्या है, किसी भी एक लोकेशन पे उसका लोकेशन सेलेक्ट करके डाल देते हैं। सपोज दैट हमने DB के अंदर लगाया। अब आप जितने भी लोकेशंस के ऊपर एक्सेस पॉइंट लगाने वाले हैं, सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपने PoE स्विच लिया है, आपको ये क्या करना है, सिंपली इजी वे में अगर आपको कनेक्शंस करना है तो आप एक PoE स्विच ले लीजिए।
जितना भी आपका एक्सेस पॉइंट है उसके हिसाब से 4 पोर्ट का, 8 पोर्ट का, 16 पोर्ट, 24 पोर्ट के पीओई स्विच अवेलेबल है मार्केट में। तो आप एक स्विच ले लीजिए, पीओई स्विच को आप जो डीबी आपका लोकेशन है वहीं पर आप पीओई स्विच को लगा दीजिए, और जितने अलग अलग लोकेशंस पे आप जहां जहां पर एक्सेस पॉइंट लगाना चाहते हैं वहां पर पीओई स्विच से लेकर एक कैट 6 केबल ड्रॉप कर दीजिए और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका यहाँ पर क्या है, एक लैन क्रिएट हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लिविंग एरिया है, तो यहाँ पर हमने एक कैट 6 केबल लिया है और ये पीओई स्विच के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। वैसे ही हमारा एक ये दूसरा किचन एरिया है, किचन एरिया के अंदर हमने एक लगाया है एक्सेस पॉइंट और इसको कैट 6 केबल आया है हमारा, ये स्विच के अंदर चला गया। वैसे ही हमने एक पीओई स्विच से कैट 6 केबल लिया है और ये सनरूम के अंदर कनेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद एक पीओई स्विच से हमने मास्टर बेडरूम में लगाया है। तो हर जगह आपको इंडिविजुअली एक कैट 6 केबल ड्रॉप करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप आईपी कैमरे के अंदर करते हैं वैसे ही हमने राउटर रूम में। तो कनेक्शन बहुत ही आसान है, आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप कनेक्शन करने के बाद आप इसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए। जैसे ही आप एक बार कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो आपका ये सारा एक्सेस पॉइंट ऑन हो जाता है, कॉन्फ़िगर हो जाता है। उसके बाद सपोज दैट आपने 500 Mbps का आपने स्पीड लिया है, 5 Mbps 100 Mbps की आपकी स्पीड है, तो जो स्पीड आपको आपके राउटर के पास मिलती है वही स्पीड आप अपने घर के अंदर किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी लोकेशंस के ऊपर जाएंगे तो आपको 500 Mbps की ही स्पीड मिलने वाली है, आपको पूरा प्रॉपर स्पीड मिलेगा। तो इससे क्या है कि आप बहुत ही वाईफाई का अच्छा एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि आपने नाम सुना होगा सीमलेस वाईफाई के बारे में। तो ये बेसिकली सीमलेस वाईफाई क्या होता है कि अगर आपने अलग अलग लोकेशंस के ऊपर जैसे लिविंग एरिया या फिर आपका एक एक्सेस पॉइंट लिविंग एरिया के में लगा हुआ है, दूसरा आपका मास्टर बेडरूम में लगा हुआ है और तीसरा आपका राउटर रूम में लगा हुआ है। तो सपोज दैट अभी आप लिविंग एरिया में है, जैसे ही आप लिविंग एरिया क्रॉस करके मास्टर बेडरूम में आते हैं तो आपका लिविंग एरिया का जो सिग्नल वीक होता है और आपका मास्टर बेडरूम का जो सिग्नल उसको स्ट्रांग मिलता है। तो जिसका सिग्नल उसको स्ट्रांग मिलेगा उसके साथ वो सीमलेसली यानी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको इंडिविजुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैनुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है कि आपको सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा। आप इसके अंदर कोई भी जो भी वाईफाई स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है आपके लैपटॉप को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन, इवन कि अगर आपका कोई सीसीटीवी कैमरा है, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप अपने एक्सेस पॉइंट और ये जो राउटर जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अगर आपको जो भी ब्रांड हमने बताया कि यूबीक्यूटी और या फिर टीपी लिंक या फिर डी लिंक, अरूबा, इंजीनियर्स, इसका अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कि इंस्टॉलेशन करने के बाद इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आप एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।